जब तक तुम साधना में नहीं थे तो तुमने अपनी दृष्टि का सामने इस्तेमाल किया, पीछे इस्तेमाल किया, लेफ्ट राइट नीचे इस्तेमाल किया, और जब तुम साधना में आए तो तुमने अपनी दृष्टि को ऊपर की दिशा में ले जाकर इस्तेमाल किया। दृष्टिकोण की एक और विशेषता है, जितनी भी फीमेल्स हैं वो मेरी बात पर अगर राजी हों तो थम्स अप का साइन जरूर उठाना, क्योंकि एक रहस्यमयी बात है। भगवान ने जब मेल और फीमेल को बनाया तो बहुत सारी एडवांस प्रॉपर्टीज उन्होंने फीमेल्स के पास दी हैं। सारी फीमेल्स ध्यान से सुनना, जो नई साधिकाएं वो भी ध्यान से सुनना, और मेरी बात पर अगर राजी हो तो थम्स अप का साइन जरूर उठाना। हर फीमेल के अंदर एक विशेष गुण है, ईश्वरी गुण है ये। यदि किसी भी फीमेल को कोई भी व्यक्ति पीठ की तरफ से अच्छी निगाह से ना देख रहा हो तो वो बिना पलटे बता देगी कि वो देखने वाला व्यक्ति लेफ्ट साइड में खड़ा है कि राइट साइड, बिना पलटे बता देगी। हर फीमेल के अंदर एक रहस्यमय गुण है कि उसे दृष्टि पढ़ना आता है, क्योंकि दृष्टि तो सबकी नजर में एक ही जैसी होती है, लेकिन नहीं, दृष्टि के अंदर सतोगुणी प्रवाह है कि रजोगुणी प्रवाह है कि तमोगुणी प्रवाह है, और इनके कॉम्बिनेशंस के आधार पर दृष्टि कैसी है, दूषित है, शुभ है, अशुभ है, यह भी गुण एक फीमेल के पास है, मेल पर्सन के पास नहीं है। इसीलिए एक प्रॉपर्टी जब किसी भी फीमेल की मेल के साथ शादी होती है तो हर वाइफ का हस्बैंड कुछ दिनों तक बड़े गच्चे में रहता है, क्योंकि उसकी पत्नी ऑब्जर्वेशन में मास्टर होती है, और हर फीमेल के अंदर ऑब्जर्वेशन का बहुत गुण होता है, और ऑब्जर्वेशन हर फीमेल का बहुत अच्छा होता है। इसीलिए उसके कोई बहुत नजदीकी नहीं होता, उसकी बहुत पक्की दोस्ती किसी से नहीं बनती, क्योंकि वो कभी ना कभी वो सामने वाला ऑब्जर्वेशन में पिट जाता है। और हर फीमेल के पास बहुत डिटेल्ड नॉलेज होती है और मेल पर्सन के पास बहुत छोटी नॉलेज होती है। फीमेल अगर अपनी फ्रेंड से मिलेगी तो फीमेल को पता होगा, और कब कब मिली वो डेट पता होगी, उसने कौन से कपड़े पहने वो पता थी, मुलाकात किस जगह हुई ये पता थी, उसे पता होगा कि मेरी दोस्त की हाइट कितने फीट कितने इंच की होगी, तो वो कहाँ रहती है, वो रिच फैमिली से है कि पुअर फैमिली से, ये सब 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 उसको मतलब ऐसे बेसिक बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। और एक मेल पर्सन के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, दोस्त है यार, बस बढ़िया तगड़ा दोस्त है, एक फोन पे आ जाता है, भाई इतनी बहुत है, उसके बाद इतनी इंफॉर्मेशन होगी। फीमेल जब किसी के घर में इंटर करेगी तो बहुत कुछ पढ़ेगी वहां, उसका लिटरेचर ऑन हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर गर्व पाया जाता है, जो गर्भाशय है उसके अंदर, ये उसकी प्रॉपर्टी है। इसलिए ध्यान रखना, साधना मार्ग में जितनी सटीक अनुभूति एक फीमेल को आ सकती है मेल पर्सन को नहीं आएगी। जो मेल पर्सन को 3 जन्म में आएगी वही अगर फीमेल रिपीट कर गई एक जन्म से दूसरे जन्म में फीमेल पर, तो उसको स्पिरिचुअलिटी बहुत तगड़ी होगी। इसलिए आप गौर करना कि अगर कोई फीमेल हम लोग के बीच में हमको कुछ बात कहती है तो हम उसको टाले जरूर, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं याद में जरूर रखते हैं, क्योंकि लौट के फिर पूछेगी, और जब ये लौट के पूछेगी तो तगड़ा पूछेगी। भूल गए तो बुरा मान जाएगी, ये तय है। क्योंकि उसे उसे ये फीलिंग है, क्योंकि मेल पर्सन को अगर मैंने पूछा कि यार मैंने बताया क्या था जरा फिर से बताना, तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर मैंने किसी फीमेल को ये पूछ दिया मैंने बताया क्या था दोबारा बताना, अरे गुरु जी बताओ आप ही भूल जाओगे तो हम कहाँ जाए, तो वो ये नहीं कह रही, बहुत दूसरा कह रही है, वो हम यहाँ नहीं कहेंगे। तो ध्यान रखना कि उसके अंदर अध्यात्म को पकड़ने की गुण बहुत है। दूसरा, फीमेल अगर थोड़े दिनों तक साधना में लग गई तो भटकेगी नहीं। कोई ईश्वरीय व्यवस्था कुछ हो जाए तो एक अलग बात है, नहीं भटकेगी नहीं। उसको लाख विरोध मिले घर से तो भी वो अपनी साधना पक्की करके मिलेगी। हम लोग के बीच में बड़े धुरंधर है,
इतने बड़े धुरंधर हैं कि 9 बजे लेट जाते हैं बिस्तर पर, मोबाइल की आवाज धीमी करके, चद्दर गर्मी में ओढ़ करके, कि लोगों को लगे मैं आराम कर रही हूँ, बेड रेस्ट। हस्बैंड को पता ही ना चले, वो काम चल रहा दूसरा, साधना चल रही है। बहुत सी फीमेल ने अनुमति ले रखी, गुरुजी ये त्रिभुज इर्भुज हम सब बना देंगे, 11 नहीं 27 माला भी बना देंगे, लेकिन तुम इतनी इजाजत कर दो कि हम लेट के बना दें, ताकि मेरे हस्बैंड जैसे सदस्य को पता ना चले कि हम कुछ कर रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या कोई समस्या थोड़े ना। आप समझ रहे हो? अगर उसके दिमाग में एक बार सेट हो गई कोई बात, तो वो सेट हो गई, फिर वो निकलती नहीं है। मेल पर्सन में निकल जाती, फीमेल में नहीं निकलती, वो एक अपनी फिक्स सिस्टम से काम करती। इसीलिए पुरुषों को हमेशा इस बात का भय है कि कहीं आज साधना में लग गई तो मेरा क्या। वो कहते नहीं है पुरुष, लेकिन उनको डर ये जरूर है। इसीलिए जितने भी आध्यात्मिक विषयों पर बात हुई तो वहां फीमेल को बचाने की कोशिश की, ये चक्कर ना पड़े। और जब जब भी कोई पुरुष फंसा है, तब तब किसी महिला ने ही उसे बाहर निकाला है। आज भी आप कोई समस्या में फंस जाओ तो आप किसी, आपके पास कोई महिला मित्र हो या कोई आपके परिवार की कोई महिला सदस्य हो, आप उसका मार्गदर्शन लो, आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये महिलाओं के अंदर या फीमेल्स के अंदर का विशेष गुण है। इसलिए यदि यह अपनी दृष्टि को सामने, लेफ्ट राइट, नीचे या ऊपर, ये 4 दिशाएं, इसके अलावा सामने मतलब फ्रंट जहां पर है उसके और थोड़ा दूरी पर जाकर बैक, इन सब दिशाओं पर देखने की जगह अगर ये कहीं धीरे से भीतर देखने की तरफ चली जाए, तो ये पिछले कई जन्मों को बहुत आसानी से देख सकती हैं, सिर्फ दृष्टि का कोण बदल देने मात्र से। इसलिए यदि कोई फीमेल ये कहे कि मैं पिछले जन्मों की कुछ चीजों को जान रही हूं, मैं पितरों के कम्युनिकेशन को फील कर रही हूं, या मेरे इंट्यूशंस आ रहे हैं, तो या मेरे स्वप्न सत्य हो रहे हैं, ये चांस पुरुष की अपेक्षा महिला में ज्यादा है। और हम लोगों के बीच में भी जितने पुरुष हैं, उनकी अपेक्षा महिलाओं में ये सारे गुणधर्म ज्यादा है। रीजन समझ रहे हो? क्योंकि इन्हें सृष्टि सृजन करना है, और ये एक विशेष यूनिक गुण है जो परमात्मा ने इनके अंदर दिया है, क्योंकि यह एक मंत्र को पूरा करती हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरे में से पूरा निकाल देने पर जो पूरा बचे, उसे ब्रह्म कहते हैं। ये है प्रतीक, एक महिला है, क्योंकि वो अपने भीतर से एक पूरा बच्चा निकालती है, माँ भी पूरी बच्चा को। एक वृक्ष है, और जितनी भी फीमेल है, केवल हम मनुष्य की बात नहीं है, जितने भी जीव जंतु हैं उनमें सभी के अंदर ये गुण पाया जाता है। वृक्षों के अंदर भी है कि एक वृक्ष के अंदर जो वृक्ष जैसे भी आम का फसल है, तो आम की गुठली के अंदर हजारों करोड़ों आम पैदा करने का गुण है। आम भी पूरा, वृक्ष भी पूरा।